यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के और लड़की की है जो किस्मत और समय के फेर में उलझे थे। उनका नाम था गौरव और सुमन। इस कहानी का कवि हैं राहुल कुआड़ा। गौरव एक छोटे से गांव में रहता था जहां की जिंदगी बहुत साधारण और शांत थी। वह एक मेहनती लड़का था जो अपने परिवार की मदद करता था। सुमन भी उसी गांव में रहती थी, लेकिन उनका परिवार थोड़ा बड़ा था। सुमन की मां एक शिक्षिका थीं और उसके पिता गांव के डॉक्टर थे। सुमन बचपन से ही एक होशियार लड़की थी जो किताबों में खोई रहती थी, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक अलग ही दुनिया की झलक थी। गौरव और सुमन की मुलाकात पहली बार गांव के मेले में हुई थी। गौरव अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया था और सुमन अपनी मां के साथ आई थी। गौरव की नजर सुमन पर पड़ी और पहली बार उसे किसी लड़की के बारे में ऐसा महसूस हुआ जो उसके दिल को अजीब सा सुकून देती थी। वह सुमन की आंखों में कुछ ऐसा देख पा रहा था जो उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। सुमन ने भी गौरव को देखा, लेकिन वह उसके चेहरे पर कोई विशेष ध्यान नहीं देती थी। वह तो बस अपने मां के साथ घूमने में व्यस्त थी, लेकिन गौरव के मन में उसकी छवि धीरे धीरे घर करने लगी। मिलन और दोस्ती। अगले कुछ हफ्तों तक गौरव ने सुमन से कई बार मेला और गांव के रास्तों पर मुलाकात की। धीरे धीरे वे एक दूसरे से बात करने लगे। राज ने उसे अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बताया और सुमन ने उसे अपनी कविताएं सुनाई। वे दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए महसूस करने लगे कि उनकी जिंदगी में कुछ खास है। गौरव और सुमन का रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगा। वे एक दूसरे से अपनी परेशानियों, खुशियां और भविष्य की उम्मीदों के बारे में बात करने लगे। गौरव को यह समझ में आने लगा कि वह सुमन के बिना कुछ भी अधूरा महसूस करता था और सुमन भी गौरव के साथ समय बिताकर कुछ अलग ही शांति और सुख महसूस करती थी। सुमन के मन में भी अब गौरव के लिए कुछ खास था, लेकिन वह अपनी पढ़ाई और परिवार के कारण अपने एहसासों को दबाए रहती थी। वहीं राज अपनी स्थितियों को देखकर कभी कभी डर जाता था कि क्या वह सुमन का दिल जीत सकेगा। परेशानी और प्रेम। एक दिन सुमन की मां ने उसे घर बुलाया और कहा, तुम्हें इस साल की बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी होगी और अब तुम्हारा ध्यान केवल पढ़ाई पर होना चाहिए। यह सुनकर सिया थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि गौरव के साथ उसकी दोस्ती अब कुछ गहरी होती जा रही थी, लेकिन उसकी मां की बातों ने उसे समझा दिया कि उसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। गौरव को यह समझ में आ गया कि सिया के लिए उसकी पढ़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण थी, लेकिन फिर भी वह उसे अपनी भावनाएं बताने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब वे गांव के बाहर एक नदी के किनारे बैठे थे, गौरव ने अचानक अपने दिल की बात कह दी। सुमन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, गौरव ने हल्के से कहा। सुमन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या बात है गौरव? गौरव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अपना साथी मानो। सुमन चुप रही। उसकी आंखों में असमंजस था। वह जानती थी कि यह वह पल था जो उसकी जिंदगी को बदल सकता था। गौरव, मैं समझती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, सिया ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई और भविष्य के बारे में सोचना है। मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा समय नहीं बिता सकती। गौरव को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सुमन की इच्छाओं का सम्मान करते हुए कहा, मैं समझता हूँ सुमन, तुम्हारी जिंदगी का रास्ता अलग है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, भले ही हम अलग अलग रास्तों पर चलें। इस घटना के बाद सुमन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और गौरव ने भी अपने कामों में खुद को व्यस्त कर लिया। समय का फेर। वक्त बीतता गया और दोनों के रास्ते अलग होते गए। सुमन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया।
गौरव ने भी अपनी नौकरी में अच्छा मुकाम हासिल किया। वे दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए कुछ खास था। एक दिन जब सुमन शहर लौट रही थी, उसने गौरव को देखा। वह अब एक बड़े आदमी की तरह दिखता था। उसकी आंखों में वही पुरानी दोस्ती और प्यार था जो कभी गांव की गलियों में खिलता था। गौरव, सुमन ने उसे देखा और चौंकी। सुमन, तुम यहाँ? गौरव ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं अब शहर में रह रही हूँ, सुमन ने जवाब दिया। गौरव और सुमन ने एक दूसरे से बहुत देर तक बातें की और पुरानी यादों को ताजा किया। दोनों ने महसूस किया कि अब उनके बीच कोई खाई नहीं है, लेकिन समय ने उन दोनों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया था। सुमन ने कहा, गौरव, हमारे बीच कुछ था और वह हमेशा रहेगा, लेकिन अब हमें अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सुमन, हम दोनों को अपनी मंजिलों तक पहुंचना है और शायद रास्ते कभी एक नहीं होंगे, लेकिन दिल में हम हमेशा साथ रहेंगे। अंत। वह शाम दोनों के लिए एक नया अध्याय लेकर आई। गौरव और सुमन के बीच अब वह खामोश प्यार था जो समय और दूरी से परे था। उन्होंने अपने अपने रास्ते चुने, लेकिन यह प्रेम कहानी हमेशा उनके दिलों में बनी रही। समाप्त। लव स्टोरी।